आइए अब आगे के बचे हुए ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पिछला वीडियो में हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के बारे में चर्चा किया था, जानकारी हासिल किए थे, और अब आगे 5 ग्रहों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति को ज्योतिष में एक आचार्य के रूप में देखा गया है, एक आचार्य के रूप में माना जाता है। आचार्य मतलब गुरु, ज्ञान देने वाले। आप इमेजिन कीजिए कि कोई राजा महाराजा का दरबार लगा हो और वहाँ इनकी उपस्थिति है, तो कैसा भाव उत्पन्न होता है उनको देखकर। जाहिर सी बात है, गरिमामयी उपस्थिति, गौरवपूर्ण उपस्थिति। तो इस तरह के ये गुणी, ज्ञान देने वाले आचार्य के रूप में इनको देखा गया है। साथ ही साथ सादगी भरा जीवन जीने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं उनको भी इनसे जोड़कर देखा जाता है। आपने देखा होगा समाज में कई जगह कई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो प्रभावशाली हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या, उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल है, सादगी भरा है। तो आप समझ सकते हैं कि जरूर अवश्य इनकी कुंडली में बृहस्पति बलिष्ठ हैं। इसी तरह ज्योतिष में इन्हें बैंकर्स के रूप में भी देखा गया है। रुपया, पैसा, गुणवान। तो देखा होगा कि जिनकी की कुंडली में अगर सूर्य बलिष्ठ हैं तो वो ज़्यादातर लोग बैंकों की तरफ पेशा में, नौकरी में जाएंगे। या यूँ कह सकते हैं कि जो लोग भी बैंकों में नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कुंडली में बृहस्पति बलिष्ठ हैं। इस तरह से बृहस्पति को देखा गया है। जब बृहस्पति बलिष्ठ हैं तो सब ठीक है। अगर वही कहीं गलत दिशा में है, कहीं खराब स्थिति में है, तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनके साथ। आचार्य तो कहलाएंगे, लेकिन नकली डिग्री वाले, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके सर्टिफिकेट हासिल कर लिए और अपने आप को सादगी भरा नहीं, लाफ का वाले दूर से दिखाना चाहेंगे कि मैं आचार्य हूँ। तो जिनकी कुंडली में वो निगेटिव स्थिति में है तो वो दिखावा करेंगे। कोई सादगी भरा जीवन नहीं है, कोई बैंकर्स नहीं, वो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में हो जाता है। नेक्स्ट, शुक्र। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी विनती है कि आप अंत तक बने रहें, तब जाके आप जो है आज एक यूनिक चीज़ जो सीख रहे हैं। आप मेरी वीडियो अगर शुरू से देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं हर चीज़ को, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नए हैं तो उनको आज यही बोलूँगा कि आप पूरा देख कर जाइए, सीखें या ना सीखें, एक अच्छी जानकारी लेकर जाइएगा और सनातन धर्म की एक प्राचीन परंपरा से रूबरू होइएगा। तो आइए, इसको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट डालिए और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं शुक्र के बारे में। कुंडली में, ज्योतिष में शुक्र को भी आचार्य के रूप में देखा गया है, लेकिन दैत्याचार्य। इनसे ये भाव उत्पन्न होता है कि सुंदरता, ये जो आवरण, सजना संवरना, अट्रैक्टिव दिखना, प्यार मोहब्बत, ये सब इनसे ये भाव निकलता है। मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से जो अट्रैक्शन होता है, पति पत्नी का जो अट्रैक्शन होता है, इनसे ये सब भाव निकलता है। शुक्र को एक सेल्समैन की तरह भी देखा गया है। आप किसी कपड़े की दुकान में जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, जो सेल्समैन है वो किसी न किसी तरह आपको आकर्षित करेगा, अपने प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करेगा कि कैसे उसको आप, उसका प्रोडक्ट आप खरीदें और वो बेच सके। तो ये भाव भी आता है शुक्र का। यही अगर गलत स्थिति में है, निगेटिव स्थिति में है, सूर्य अगर आपके कुंडली में है, तो वही सब उल्टा होता है। प्यार के बदले कुछ और ही घमासान होता है, मेल टू मेल अट्रैक्शन, फीमेल टू फीमेल अट्रैक्शन। तो ये बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे ओवरव्यू हैं। आप डीपली अगर जाएंगे जब कुंडली के बारे में या पूरी पढ़ाई करेंगे, तो हम नर्सरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो ओवरव्यू है सिर्फ। इस तरह से
ज्योतिष जो कुंडली देखते हैं या बनाते हैं, इसका भाव निकालते हैं, एक एक चीज़ का कई तरह के अर्थ निकालते हैं, क्या 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 भाव निकलता है उसमें। तो आगे देखते हैं। शनि शनि महाराज को ज्योतिष में एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में देखा गया है कि मतलब एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, भारी भरकम, बड़े बड़े चट्टान की तरफ लोहे से मतलब भारी से इनकी तुलना होती है। इन्होंने जिन व्यक्ति के कुंडली में अगर ये बलिष्ठ हैं, पॉजिटिव स्थिति में है, सही स्थिति में है, तो व्यक्ति जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, बोलेगा मैं जो बोल दिया ये फाइनल है, मैं अपना अनुभव से बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, वो जो है लकीर की फकीर, या यूँ कह सकते हैं कि मील का पत्थर, या जो भी इसका हम उदाहरण दे सकें, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोल दिया, वो अडिग है, उसके ऊपर चट्टान की तरह अडिग है, वो टस से मस होने वाला नहीं है, बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया। वहीं अगर विपरीत स्थिति में है तो वो गलत चीज को चट्टान की तरह ले लेगा, ढीठ, अडिग, अपने गलत को सही साबित करने वाला, जिद्दी, इस तरह का वो बर्ताव करता है, जिसके मतलब शनि जिसके कुंडली में सही स्थिति में नहीं है। वही आप देखते हैं राहु के बारे में। राहु के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। इनकी जो है राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई, हमने एक कहानी सुनाया था पहले सेकंड वीडियो में, कि धोखे से इन्होंने अमृत का कलश पी लिया था, सौरभानु नाम का जो राक्षस था, और भगवान विष्णु ने इसको देख लिया था, और उन्होंने वाद विवाद में उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया था। तो चूंकि इन्होंने अमृत पी लिया था, जीवित रहे, सर भी जो है जिंदा रहा, धड़ भी जिंदा रहा। तो जो सर है वो राहु और जो धड़ है वो केतु कहलाया। तो जो राहु है ये अगर आपके कुंडली में बलिष्ठ है तो वो व्यक्ति साइंटिस्ट, आविष्कार करने वाला होगा, टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा, इन्वेंशन, इस तरह के व्यक्तित्व वाले जो है जो व्यक्ति हैं, मान सकते हैं कि उनका जो है राहु बलिष्ठ है, और इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। वहीं अगर गलत स्थिति में है, आपने सुना होगा इसका राहु खराब है, सारा तहस नहस कर देगा, जुआ, छल कपट, सट्टेबाजी, बिना जानकारी लिए शेयर मार्केट में घुसा देगा, इस तरह का काम राहु करता है। केतु, कई बार राहु और केतु एक दूसरे जैसे ही बर्ताव करते हैं, क्योंकि थे तो एक ही है। तो केतु का थोड़ा लेसन बड़ा है, उनको हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।